Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to take chapter number 3 structure and unions जो कि हमने already complete कर लिया है. आज हम उसकी revision करेंगे with IMP questions and answers and with IMP programs with solutions. Okay, so let's start the lecture. So first topic है structure क्या है. Okay, what is mean by structure in C or what is mean by structure in C++ or advanced C. Okay, so a structure in C is a user defined data type that allows grouping of variables of different data types under a single name. मतलब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और उसमें क्या करते हैं हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल एक सिंगल नेम के अंदर स्टोर कर सकते हैं. ओके, so this is the definition for structure in C. Then we use struct keyword to define a custom data types. हम जो data types different data types एक जगह पे store करते हैं तो उन्हें define करने के लिए हम struct keyword use करते हैं. Okay, that groups together the elements of different data types. So struct keyword क्या करता है अलग अलग data types के elements को store करके रखता है. Okay, together मतलब एक साथ उनको स्टोर करके रखता है. देन memory allocate in structure according to the size of each member. Okay, so memory अलग अलग मेंबर को साइज ऑफ ईच मेंबर से अलग अलगली अलोकेट की जाती है, यानी इंटीजर के लिए अलग अलग, फ्लोट के लिए अलग, कैरेक्टर के लिए अलग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, देन एग्जांपल है बुक कैन डिस्क्राइब बाय इट्स टाइटल स्ट्रिंग. ओके, बुक के लिए हम स्ट्रिंग यूज करेंगे यानी कैरेक्टर्स. रेटिंग्स हुई तो हम फ्लोट यूज करेंगे. प्राइस हुई तो उसे हम इंटीजर में भी दिखा सकते हैं. ओके, so etc. Then declaration of structure, how we can declare a structure. Okay, a structure in C declare using struct keyword. ओके, ये तो मैंने आपको बताया, तो लेकिन आपको डिक्लेरेशन में भी लिखना है कि हम स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं. सिंटैक्स देखो यहाँ पे स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम देन करली ब्रैकेट से ओपन देन डेटा टाइप मेंबर 1 मेंबर 2 अप टू n मेंबर्स. आपको जितने चाहिए आप उतने ले सकते हो एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट होता है. ओके, so that's it. Then example देखो, in the following example we are declaring a structure for book to store the details of book. Okay, so struct और structure name हमने दिया book, struct कीवर्ड यूज किया है. देन उसमें लिया कैरेक्टर में हमने टाइटल दिया जिसकी साइज है 20. कैरेक्टर में हमने ऑथर नेम लिया साइज ऑफ 20. देन इंटीजर में प्राइस एंड इंटीजर में पेजेस लिए. ओके, सो इसी तरह आप फ्लोट में उसकी रेटिंग्स भी ले सकते हो. ओके, आपको जो जो चाहिए आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. एंड वेरिएबल क्रिएट किया b1. ओके, सो ये एग्जांपल है. देन डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल. स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? वी कैन डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल सो दैट वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इजीली. सो हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जो मेंबर उसमें इंक्लूड किए वो हमें इजीली मिल सके. ओके, सो देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल. स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो तरीके, तो कौन से, चलो फिर देखते हैं. फर्स्ट है यूजिंग स्ट्रक्चर टैग. सो स्ट्रक्चर टैग कैसे यूज होता है, सिंटैक्स देखो और एग्जांपल भी देखो. स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, वहां पे आप मेंबर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करो और देन यहाँ पे नहीं स्टोर होता, वो नीचे स्टोर होता है. स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1 और E2. ओके, सो लाइक दैट ये यूजिंग स्ट्रक्चर टैग का यूज करके हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. एंड सेकंड है विथ स्ट्रक्चर डेफिनेशन. सो विथ स्ट्रक्चर डेफिनेशन क्या दिखाता है, हम जो लास्ट में करली ब्रैकेट देते हैं वहां पे हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो आप दोनों तरह दो तरीके हैं, आप कौन सा भी तरीका यूज करो. ओके, वेट फॉर मिनट. ओके, सो नेक्स्ट है एक्सेसिंग द स्ट्रक्चर मेंबर. अब इस स्ट्रक्चर के मेंबर कैसे एक्सेस करते हैं, हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसे हम डॉट ऑपरेटर कहते हैं. उससे हम स्ट्रक्चर के मेंबर इजीली एक्सेस कर सकते हैं. चलो डॉट ऑपरेटर क्या है देखते हैं. टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर फर्स्ट यू नीड टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर वेरिएबल. देखो हमने अभी स्ट्रक्चर वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिया दो तरीके से, विथ स्ट्रक्चर टैग एंड विथ स्ट्रक्चर डेफिनेशन. सो अभी हमें उसे एक्सेस करना है, वो वेरिएबल से उस वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है. तो कैसे करोगे, फर्स्ट डिक्लेयर कर लिया स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड देन यूज द डॉट ऑपरेटर. देन हमें डॉट ऑपरेटर यूज करना है अलोंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल. ओके, देन एग्जांपल में आपको समझ में आएगा. राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्टूडेंट डिटेल्स, नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज एंड प्रिंट द सेम डिटेल्स. ओके, ये प्रोग्राम मैंने मेन लेक्चर में करके दिखाया है. यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, VS कोड पे एक्सप्लेन नहीं करता. ओके, देन
देखो हैश इंक्लूड stdio.h स्ट्रक्चर स्टूड, यहाँ पे आप स्टूडेंट करो, आपके ऊपर इस स्ट्रक्चर को नेम क्या देना है, मैंने स्टूड नेम दिया है। ओके, देन कैरेक्टर में उसका नेम, इंटीजर में रोल नंबर, फ्लोट में हमने परसेंटेज लिया। ओके, क्योंकि हमें नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज ये तीनों ही डिटेल्स हमें बताई गई है, इसलिए हमने ये 3 ली। एंड देन यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया यस। ओके, देन मेन फंक्शन में गई, वही डिटेल्स प्रिंटफ और स्कैनफ की मदद हेल्प से हमने प्रिंट कर ली। ओके, एक्सेप्ट कर ली यूजर से, देन प्रिंट कर ली सेम डिटेल। तो यहाँ पे देखो हमने जो एस वेरिएबल किया है उससे हम प्रिंट करने के लिए एस डॉट नेम कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे एक्सेस करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, डॉट ऑपरेटर, वैसे ही एस डॉट आर एन ओ, देन एस डॉट परसेंटेज। ओके, सो लाइक दैट हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, अभी आपको समझ में आया होगा। देन सेकंड भी वही प्रोग्राम है। ओके, प्रोग्राम में आपको आगे भी एक्सप्लेन करता हूँ। देन हाँ, नेस्टेड स्ट्रक्चर देखो, नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है, इन एडवांस सी प्रोग्रामिंग अ नेस्टेड स्ट्रक्चर रेफर्स टू एक्सेप्ट अ concept where one structure contains another structure. In simple language, आप याद रखो, structure within a structure is known as nested structure. Okay, this allows you to create more complex data models by combining simpler structure. यानी आप structure के अंदर structure बना करके आप easily data access कर सकते हो। ओके, सिंटैक्स देखो, हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद उसके मेंबर्स ऐड करेंगे अप टू एन, आपको जितने चाहिए उतने, देन उसमें ही सेकंड स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें सेकंड स्ट्रक्चर के मेंबर क्रिएट करेंगे, देन फर्स्ट स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे एंड देन सेकंड स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे। सो इसे कहते हैं स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर इज नोन एज नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके, एग्जांपल देखो, ये देखो, हेडर फाइल इंक्लूड की, स्ट्रक्ट एड्रेस का एक स्ट्रक्चर बनाया एंड देन उसमें हमने पर्सन का एक स्ट्रक्चर बनाया, बराबर। देन स्ट्रक्ट उसके नीचे हमने फर्स्ट जो एड्रेस था उसका वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ओके, देन हाँ वेट, नेस्टेड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका क्रिएट हुआ, देन मेन फंक्शन में गए, देन हमने पर्सन का वेरिएबल बना लिया। ये हम यूजिंग स्ट्रक्चर टैग कर रहे हैं। ओके, पर्सन का वेरिएबल बनाया, पहले एड्रेस का बनाया, देन पर्सन का वेरिएबल बनाया, जैसा कि सिंटैक्स में बोला था, पहले वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाओ, देन सेकंड स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाओ। देन हमने यहाँ पे पर्सन की डिटेल्स डाली है एंड देन हम नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर एक्सेस करें। सो हमने दिया पर्सन वन डॉट नेम, पर्सन वन डॉट एज, पर्सन वन डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट। अभी स्ट्रीट किस में है, एड्रेस में है, लेकिन उसके नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है, पर्सन का। सो हमें पहले पर्सन लेना पड़ेगा, देन डॉट एड्रेस लेना पड़ेगा एंड देन एड्रेस में स्ट्रीट लेना पड़ेगा, उससे हमारा स्ट्रीट एक्सेस हो जाएगा। देन पर्सन वन एड्रेस डॉट सिटी, सेम सिटी के लिए और जिप कोड के लिए भी सेम, देन आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। देन है कंसेप्ट अरे ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये अरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपको बताऊं तो सपोज हमें 3 बुक्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, B1 B2 B3, और हमें अलग अलग बार मतलब 3 बार प्रिंट करना पड़ेगा, 3 बार स्टूडेंट एक सॉरी 3 टाइम्स हमें इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, 3 टाइम्स प्रिंट करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 बुक्स है। वैसे अगर आपको 100 बुक्स दिए तो आप 100 टाइम्स प्रिंट करोगे क्या, नहीं, 100 बुक्स की इंफॉर्मेशन आप 100 टाइम्स प्रिंट करने जाओगे तो बहुत सारा डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। सो इस पे सोल्यूशन क्या है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब इफ वी वांट डिटेल्स ऑफ 100 बुक्स, अगर हमें 100 बुक्स की डिटेल्स चाहिए, देन इट इज डिफिकल्ट टू मेक 100 स्ट्रक्चर। तो 100 स्ट्रक्चर बनाना, 100 स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना तो हार्ड है ना, B1 टू B100 कितने बनाते बैठोगे। बट दिस प्रॉब्लम कैन सॉल्व बाय एन अरे डिक्लेरेशन यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व होती है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर से, बराबर। देन वी कैन डिक्लेयर एरे ऑफ स्ट्रक्चर लाइक एरे ऑफ इंटीजर। ओके, जिससे हम एरे ऑफ इंटीजर लेते, फर्स्ट सेमिस्टर में आपने अरे चैप्टर पढ़ा होगा, वैसे हम अरे ऑफ इंटीजर लेते हैं, उसी तरह हम अरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट बुक इंटीजर, उसका नंबर लिया, कैरेक्टर नेम, फ्लोट प्राइस ली एंड देन बी ऑफ 100 कर दिया, तो हम बी ऑफ 100 करने से हमें 100 बुक्स की इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। हियर बी ऑफ 100 डिक्लेयर 100 वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट टाइप बुक, बराबर। सो ऐसे अरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज होता है। प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम में यहाँ पे क्या किया है, कहाँ पे गया, हाँ, स्टूडेंट्स एन डाल दिया, मतलब आप एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, आपको जितने चाहिए उतने, और बाकी डेटा सेम है। ओके, सो ये प्रोग्राम्स मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके,
देन है टॉपिक यूनियन। अभी यूनियन क्या है? इट इज सेम एज स्ट्रक्चर, ये सेम स्ट्रक्चर की तरह कंसेप्ट है। बोथ आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड यूनियन दोनों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन इज ऑल द मेंबर इन द यूनियन शेयर same storage area in the computer, whereas in structure each member has assigned its own storage area। अभी देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, हर एक को अलग अलग डेटा दिया, सॉरी अलग अलग मेमोरी अलोकेट की जाती है, लेकिन अलग अलग स्टोरेज या फिर मेमोरी अलोकेट होती है। देन यूनियन में क्या होता है, यूनियन में सबको सेम स्टोरेज एरिया मिलता है, अलग अलग नहीं मिलता। ओके, और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला मिलता है। सपोज अगर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट में जो हाईएस्ट होगा वो उसे मिलेगा। ओके, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला डेटा सबको असाइन किया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर में अलग अलग मिलता है। ओके, एज यूनियन शेयर सेम मेमोरी एरिया, ओनली वन मेंबर कैन बी एक्टिव एट अ टाइम। और यूनियन में वन टाइम में एक ही मेंबर एक्टिव होता है। ओके, बराबर। देन सिंटैक्स देखो, यूनियन हम यहाँ पे स्ट्रक्ट देते थे और स्ट्रक्चर नेम लिखते थे, उसी तरह यहाँ पे यूनियन, यूनियन नेम और बाकी सब सेम है। ओके ओके, तो आपको अभी यूनियन समझ में आया होगा। देन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन क्वेश्चन आ सकता है। ओके, यानी 99% ये क्वेश्चन आएगा ही। ओके सो हाँ, ओके सो स्ट्रक्चर एंड यूनियन में डिफरेंस देखो। वी कैन एक्सेस, थोड़ा ब्लर है लेकिन ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक आपको पीडीएफ में क्लियर दिखेगा। जस्ट वेट, हाँ कहाँ पे गया है? ओके, we can access all the members of structure at any time। मतलब हम कभी भी कौन सा भी मेंबर एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन यूनियन में ओनली वन मेंबर ऑफ यूनियन कैन बी एक्सेस एट एनी टाइम, मतलब हम एक ही मेंबर एक बार एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेमोरी सबको अलोकेट की जाती है, और यहाँ पे जिसको ज्यादा मेमोरी चाहिए हो उसे ही वही मेमोरी सबको अलोकेट की जाती है यूनियन में, बराबर। देन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी इनिशियलाइज, मतलब ऑल मेंबर्स इनिशियलाइज किए जाते हैं। और यूनियन में क्या होता है, ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ यूनियन कैन बी इनिशियलाइज। और कीवर्ड क्या है स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्ट, यूनियन के लिए कीवर्ड है यूनियन। और आप सिंटैक्स लिख दो, सिंटैक्स दोनों का सेम है, सिर्फ स्ट्रक्ट की जगह यूनियन चेंज होगा। ओके, यूनियन में। और एक एग्जांपल दे दो। ओके सो ये हमारा यहाँ पे थ्योरी खत्म हुई। ओके, हम देखते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आईएमपी क्वेश्चन, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। ओके सो स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर एंड डिक्लेयर, हाउ वी कैन डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर। ओके, लाइक दैट समथिंग, कुछ तो क्वेश्चन होगा। आप सिर्फ कीवर्ड याद रखो, यानी स्ट्रक्चर डेफिनेशन पूछी गई तो आप डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, डिफाइन स्ट्रक्चर, तो आपको लिखनी आनी चाहिए। सो स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, और डेफिनेशन लिख दो स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दैट अलोज यू कंबाइन डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ये आपको क्या अलो करता है कि आप अलग अलग टाइप के डेटा मतलब कंबाइन कर सकते हो। ओके, और डिक्लेरेशन में आपको सिंटैक्स लिखना है और एग्जांपल लिखना है। ओके, सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर नेम, तीन मेंबर्स लिख दो या फिर दो लिखे तो भी चलेगा। ओके, एंड देन कमेंट डाल दो मोर मेंबर्स एंड देन क्लोज कर दो। ओके, और एग्जांपल लिख दो स्ट्रक्ट पर्सन, और पर्सन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दो, नेम, इंटीजर में एज, फ्लोट में हाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको जो चाहिए वो, और उससे क्लोज कर दो। ओके, सो आपको अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर एंड हाउ वी कैन डिक्लेयर द स्ट्रक्चर, तो आपको ये आंसर लिखने आना चाहिए। ओके, देन स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएशन। ओके, सो क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ वी क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। Okay, so question देखो, आंसर देखो, we can declare a variable for the structure so that we can access the member of the structure easily। so हम वेरिएबल क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम मेंबर्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसलिए वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो तरीके, फर्स्ट यूजिंग स्ट्रक्चर टैग, एक तो स्ट्रक्चर टैग का यूज करके करो। स्ट्रक्चर टैग कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बताया, और सेकंड है विच स्ट्रक्चर डेफिनेशन, वो भी मैंने अभी आपको रिवाइज किया। ओके, सो दो टाइप लिख दो, और स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएशन हम क्यों यूज करते, क्यों क्रिएट करते वेरिएबल, उसके बारे में लिख दो। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट। देन एक्सप्लेन नेस्टेड स्ट्रक्चर, अभी आपको नेस्टेड स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। सो नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है,
स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके, ये डेफिनेशन से आप पढ़ लो या फिर इतना भी लिखा ना तो भी सफिशिएंट है। स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके, एंड एग्जांपल आपके सामने, पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिफाइन करो एड्रेस का, उसमें डाल दो स्ट्रीट, सिटी, पोस्टल कोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड उसके नीचे पर्सन का या फिर आपको जो चाहिए वो स्ट्रक्चर बना लो और उसकी डाल दो नेम, एज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो और वेरिएबल क्रिएट कर दो, इतना ही है, सिंपल है। स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर बना दो, ऐसा नहीं कि एड्रेस का ही बनाओ, आप कौन सा भी बना सकते हो। एंड जो मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, उसमें लिखो। देखो डिफरेंस में आपको डायरेक्ट ओरली बता, देखो स्ट्रक्चर में हम सारे मेंबर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, यूनियन में हम एक बार एक ही मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबको अलग अलग मेमोरी अलोकेट होती है, यूनियन में जिसकी ज्यादा मेमोरी हो वही सबको अलोकेट की जाती है। देन स्ट्रक्ट में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, सॉरी स्ट्रक्चर में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, स्ट्रक्ट, एंड यूनियन में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, यूनियन। और एक एग्जांपल लिख दो, सिंटैक्स लिख दो। ओके, खत्म, बात खत्म। देन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स देखो, अभी मैं आपको दो तीन प्रोग्राम्स बताने जा रहा हूँ अलग अलग तरह के, उसमें चेंज क्या होगा। अभी देखो प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ टीचर, टी नंबर, टी नेम, टी एड्रेस एंड स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट, रीड एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ थ्री टीचर। हमें थ्री टीचर के लिए करना है, लेकिन ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर टीचर का भी बोला गया है, उसकी इंफॉर्मेशन, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस भी बोला गया है। तो दो स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो क्या हुआ, नेस्टेड स्ट्रक्चर हुआ। चलो वीएस कोड की तरफ बढ़ते, वहां पे ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो प्रोग्राम्स मैंने पीडीएफ में भी इंक्लूड कर दिया है और यहाँ पे भी आपको अभी वीएस कोड पे भी दिखाता हूँ। वीएस कोड बंद, वेट, अभी देखो क्वेश्चन 1। ओके, सो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। अभी हम पहले एक्सपीरियंस के लिए बना लेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर एक्सपीरियंस। सो हमने बनाया है स्ट्रक्ट एक्सपीरियंस, कैरेक्टर उसमें क्या डाला, डेजिग्नेशन एंड कैरेक्टर ज्वाइनिंग डेट। आप इंटीजर में भी डेट डाल सकते हो या फिर कैरेक्टर में भी डाल दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देन हमने स्ट्रक्चर क्लोज किया एंड देन टीचर का स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट टीचर। देन उसमें हमने वो इंफॉर्मेशन स्टोर की एंड देन स्ट्रक्ट एक्सपीरियंस का जो स्ट्रक्ट था उसका वेरिएबल क्रिएट किया EXP, और जो टीचर का स्ट्रक्चर था उसका वेरिएबल क्रिएट किया टीचर्स। और कितने टीचर्स का चाहिए, 3, बराबर। देन हमने फॉर लूप लिया। ओके, क्योंकि हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, यानी 3 टीचर्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसलिए हमें फॉर लूप चाहिए। सो फॉर कहां से स्टार्ट होगा, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3 एंड देन i प्लस प्लस, बराबर। आप ये इंटीजर i ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, देन फॉर लूप के अंदर गए, हमने सारी इंफॉर्मेशन प्रिंटफ और स्कैनफ की हेल्प से डाल ली। अभी यहाँ पे क्या है, स्कैनफ में टीचर्स वेरिएबल क्रिएट किया था टीचर्स के लिए। सो टीचर्स ऑफ आई डॉट टी एन ओ। ओके, आई क्यों लिया, क्योंकि फॉर लूप में आई है, यानी हम आई ले रहे, तो हमने टीचर्स आई डॉट टी एन ओ। ओके, वैसे ही यहाँ पे क्या लिया, हम डेजिग्नेशन की तरफ आओ। डेजिग्नेशन किस में है, एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर में है, लेकिन उससे नीचे क्या है, टीचर का स्ट्रक्चर। तो हमें टीचर के स्ट्रक्चर में पहले जाना पड़ेगा। देखो हमें EXP की तरफ जाना है ना, तो हमें सबसे पहले टीचर्स में जाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद EXP में आएंगे, एक्सपीरियंस में आएंगे। सो टीचर्स ऑफ आई डॉट EXP डॉट डेजिग्नेशन। ओके, सबसे पहले टीचर्स का स्ट्रक्चर एक्सेस होगा, देन एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर एक्सेस होगा एंड देन एक्सपीरियंस के स्ट्रक्चर में डेजिग्नेशन ही वो एक्सेस होगा। ओके, अगेन ज्वाइनिंग डेट के लिए वैसे ही टीचर्स ऑफ आई डॉट EXP ऑफ ज्वाइनिंग, EXP डॉट ज्वाइनिंग डेट। ओके, एंड वही इंफॉर्मेशन हमने प्रिंटफ और प्रिंटफ करके हमने वो इंफॉर्मेशन प्रिंट कर ली। ओके, डिस्प्ले कर ली। ओके, इन शॉर्ट वैसे ही किया है। देखो टीचर्स ऑफ आई डॉट टी एन ओ मतलब टीचर नंबर, टीचर्स ऑफ आई डॉट टीचर नेम, टीचर्स ऑफ आई डॉट टी एड्रेस, बराबर। एंड देन हम एक्सपीरियंस के स्ट्रक्चर की तरफ गए, तो हमने डाला टीचर्स डॉट आई डॉट EXP डॉट डेजिग्नेशन एंड ज्वाइनिंग डेट। ओके, सो लाइक दैट आपका प्रोग्राम है। आप सिर्फ प्रोग्राम का फ्लो याद रखो। आपको अभी इस प्रोग्राम में टीचर्स की जगह पे अगर अलग कुछ पूछा, सपोज एक्सपीरियंस की जगह आपको पर्सन दिया गया और टीचर की जगह एड्रेस दिया,
तो आपको प्रोग्राम आना जरूरी है। ओके, सो प्रोग्राम चेंज हो सकता है ना, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट बता रहा हूँ। अभी नेस्टेड स्ट्रक्चर की कंसेप्ट मैंने बताई, तो अभी आपको नेस्टेड स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी प्रोग्राम बोला तो आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन अगर बोला गया क्वेश्चन में तो आपको आ सकता है। ओके बराबर। चलो तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, टर्मिनल में जाके इसे रन करके दिखाता हूँ। ओके चलो टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल, जीसीसी q1.c, देन ./a.exe। देखो प्रोग्राम कैसे रन होता है। टीचर नंबर 3, टीचर नेम हम देते हैं XYZ, XYZ, टीचर एड्रेस XYZ, डेजिग्नेशन XYZ। ओके आप कुछ भी दो आपकी सर, ज्वाइनिंग डेट हम देते 12, देन अगेन सेकंड टीचर की है, हाँ टीचर नंबर 23, ABC नेम, एड्रेस भी ABC, डेजिग्नेशन भी ABC, ज्वाइनिंग डेट देते 30, देन टीचर नंबर 36, टीचर नेम PQR, ओके एड्रेस भी PQR, डेजिग्नेशन भी PQR, PQRP हो गया जान दो, एंड ज्वाइनिंग डेट हम देते 14। ओके देखो आपके यहाँ पे आ गया टीचर 1 उसकी इंफॉर्मेशन, टीचर 2 उसकी इंफॉर्मेशन, टीचर 3 और उसकी इंफॉर्मेशन। ओके सो लाइक दैट आपको नेस्टेड स्ट्रक्चर का प्रोग्राम आना जरूरी है। आप स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। ओके आपको कैसे आना चाहिए स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर वो सीख लो। वेरिएबल क्रिएशन आप कंसेप्ट याद रखो, आपको इसकी जगह पे कोई भी दिया जाए तो आपको आना जरूरी है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ओके नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन, PID, PName, पेज एंड P age and P salary accept and display the information of 5 persons। हमें 5 persons की इंफॉर्मेशन दिखानी, इसलिए हम अरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज करेंगे। बाय इंक्रीमेंटिंग P सैलरी बाय 1000 रुपीज, और हमें जो सैलरी है उसे 1000 रुपीज से इंक्रीमेंट करना है। एंड डिस्प्ले ओल्ड P सैलरी, मतलब जो ओल्ड सैलरी हम देंगे वो भी डिस्प्ले होनी चाहिए, एंड न्यू सैलरी मतलब 1000 रुपीज से इंक्रीमेंट हुई हुई सैलरी है वो भी डिस्प्ले होनी चाहिए। सपोज एक पर्सन की सैलरी 10,000 है और हम उसे इंक्रीमेंट करें तो हमें ओल्ड, ये 10,000 हुई, ओल्ड जो सैलरी है 10,000 वाली वो भी डिस्प्ले होनी चाहिए, एंड देन अगर हम उसमें 1000 रुपीज इंक्रीमेंट करेंगे तो वो सैलरी बन जाएंगी 11,000। ये दोनों सैलरी हमें डिस्प्ले होनी जरूरी है। ओके चलो तो फिर प्रोग्राम देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, देन अगेन हैश इंक्लूड stdio.h, हमने पर्सन का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें हमने आईडी, कैरेक्टर में नेम, देन पी एज मतलब उसकी एज, एंड फ्लोट में पी सैलरी लिया, देन इंटीजर मेन में है, और स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया पर्सन का P ऑफ 5, मतलब 5 पर्सन की चाहिए इसलिए P लिया हमने। देन हम फॉर लूप में गए, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, क्योंकि हमें 5 पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो अरे ऑफ स्ट्रक्चर में हमेशा फॉर लूप यूज होता है, आप ये याद ही रखो। देन हमने वही इंफॉर्मेशन प्रिंटफ और स्कैनफ से एक्सेप्ट कर ली। ओके देन हमने डिस्प्ले डिटेल्स बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीमेंटिंग सैलरी, अभी हमें सैलरी ऐड करनी है। सो फॉर लूप में गए, फ्लोट न्यू सैलरी चाहिए ना हमें, तो न्यू सैलरी क्या आएगी, P ऑफ आई डॉट पी सैलरी, मतलब जो ये ओल्ड सैलरी है P ऑफ आई डॉट पी सैलरी उसमें प्लस 1000 रुपीज करने हैं। ओके एंड देन हम वो सब डेटा प्रिंट करेंगे, एंड लास्ट में हम ओल्ड सैलरी प्लस न्यू सैलरी प्रिंट करेंगे। ओके और ओल्ड सैलरी में क्या डालेंगे, P ऑफ आई डॉट पी सैलरी, क्योंकि हमने P ऑफ आई डॉट पी सैलरी यहाँ पे ओल्ड सैलरी ली है वही हम नीचे प्रिंट करेंगे, एंड न्यू सैलरी में न्यू सैलरी लेंगे। ओके क्योंकि हमने न्यू सैलरी इज इक्वल टू लिया है इसलिए हमने यहाँ पे न्यू सैलरी लिया, एंड प्रोग्राम क्लोज करेंगे। ओके देन कंट्रोल एस से सेव करो, टर्मिनल में जाओ, प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। gcc q2.c, then ./a.e, सॉरी a.exe। ओके देखो इंटर डिटेल्स ऑफ पर्सन 1, आईडी देते हैं 12, नेम देते हैं ABC, एज देते हैं 12, सैलरी देते हैं 10,000 जैसा कि मैंने आपको बताया। पर्सन 2 आईडी देते हैं 13, नेम देते हैं ABC,
एज देते हैं 12, अगेन सैलरी देते हैं 11,000। देन पर्सन 3 14, नेम देते हैं एबीसी, एबीसी ठीक है, चलो एज देते हैं 14, सैलरी देते हैं 12,000। डिटेल्स ऑफ 4, आईडी कुछ भी दे दो, नेम कुछ भी दे दो, एज दे दो, सैलरी देते हैं 13,000। फिफ्थ पर्सन की डिटेल्स, आईडी दे दो कुछ भी, एज दे दो। ओके, सो आ गया जो है वो एज के बाद, हाँ एज तक है ना, ठीक है। हाँ देखो, अभी देखो डेटा कैसे आया, पर्सन 1 आईडी आ गई, नेम आ गया, एज आ गया। ओल्ड सैलरी देखो मैंने 10,000 दी थी और न्यू सैलरी में 1,000 रुपीज इंक्रीमेंट होकर आए थे, सो वो सैलरी हो गई 11,000। अगेन पर्सन 2 की ओल्ड सैलरी हमने दी थी 11,000, उसमें प्लस 1,000 रुपीज इंक्रीमेंट हुआ तो न्यू सैलरी बन गई 12,000। इस वैसे ही अदर पर्सन की इसमें भी ओल्ड सैलरी जो थी उसमें 1,000 रुपीज इंक्रीमेंट हो गया है। सो लाइक दैट ये प्रोग्राम है। अगर इसकी जगह पे आपको बोला गया कि आप 2,000 रुपीज इंक्रीमेंट करो तो आप कर सकते हो। एंड राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डिटेल्स ऑफ एन स्टूडेंट यूजिंग स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले द स्टूडेंट डिटेल्स हैविंग मैक्सिमम परसेंटेज। अभी हमें एन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है एंड मैक्सिमम परसेंटेज वाला स्टूडेंट हमें डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन 3 की तरफ देखो क्या है, हमने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना लिया, देन हमने आस्क फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक मैसेज किया प्रिंट एफ स्कैनर से एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हमें एन नंबर चाहिए। ओके बराबर, इंटीजर में एन हमने ले ली। क्रिएट एरे ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, स्टूडेंट्स लिया। हाँ स्ट्रक्चर था हमारा स्ट्रक्ट स्टूडेंट और हमने लिया स्टूडेंट्स ऑफ एन। देन फॉर लूप लिया, फॉर लूप फिक्स होता है। ओके, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर ली प्रिंट एफ स्कैनएफ से, बराबर। देन फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज वाला स्टूडेंट हमें ढूंढना है, तो हम एक इंटीजर में मैक्स इंडेक्स नाम का वेरिएबल लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हो, इज इक्वल टू 0 करेंगे उसे। ओके वेट, ओके इज इक्वल टू 0 करेंगे, फॉर लूप लेंगे। ओके फॉर लूप में अगेन जाएंगे, इफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट और स्टूडेंट्स आई डॉट परसेंटेज ग्रेटर देन स्टूडेंट्स मैक्स इंडेक्स डॉट परसेंटेज। ओके दिखाएंगे, मतलब हम इफ में कंडीशन डालेंगे कि जो स्टूडेंट्स ऑफ आई डॉट परसेंटेज है वो ग्रेटर होना चाहिए मैक्स इंडेक्स से, मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू आई लेंगे। ओके एंड देन सेम डिटेल्स हम प्रिंट कर लेंगे। ओके और परसेंटेज की क्या डालेंगे, स्टूडेंट्स मैक्स इंडेक्स डॉट परसेंटेज। ओके तो आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स। अभी हम एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं, 2 स्टूडेंट्स लेते हैं, नेम है कुछ भी डाल दो, रोल नंबर डाल दो, परसेंटेज देते हैं 90 और सेकंड स्टूडेंट्स में नेम रोल नंबर डालो, परसेंटेज देते हैं 95। देखो सो स्टूडेंट विथ मैक्सिमम परसेंटेज वाला स्टूडेंट्स हमारे सामने है जो कि 95%, उसका नाम हमने ऐसे लिया। ओके सो लाइक दैट आपके प्रोग्राम्स है एकदम इजी इजी। सो आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर आना चाहिए, नेस्टेड स्ट्रक्चर आना चाहिए एंड सिंपल स्ट्रक्चर के प्रोग्राम आने चाहिए, दैट्स इट, नथिंग कुछ नहीं स्पेशल स्ट्रक्चर में इतना कुछ। ओके सो ये हुआ थर्ड प्रोग्राम, आई होप दैट आपको प्रोग्राम समझ में आया हो। यहाँ पे हम रुकते हैं अभी, जस्ट वेट। हाँ ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं, आपको स्ट्रक्चर की रिवीजन यहाँ पे हो गई, आपको आईएमपी क्वेश्चंस भी दे दी है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, डॉट ऑपरेटर, स्ट्रक्चर डेफिनेशन डिक्लेरेशन, एक्सेसिंग मेंबर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर एंड यूनियन, एंड स्ट्रक्चर एंड यूनियन का डिफरेंस याद रखोगे, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, और एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है डिस्कशन का, वो भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और एक चैनल भी है हमारा, आपको पता है ना, जहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। सो दिस नोट इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So that's it for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.